इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ हीरोज नहीं थे, इस देश ने देखे हैं ऐसे नाम जिन्हें पुलिस फाइल्स में मोस्ट वांटेड लिखा गया और सिनेमा ने उन्हें बना दिया लेजेंडरी। ये वो लोग थे जिनके डर से शहर सोता था, जिनके फोन कॉल से लोग हिल जाते थे और जिनकी कहानियों ने बॉलीवुड को दिया उनका सबसे डार्क, सबसे थ्रिलिंग कंटेंट। हम बात करें दाऊद इब्राहिम की, वीरप्पन की, अर्जुन उस्त्रा की, अरुण गावली की, छोटा राजन की। ये सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, ये एक एरा थे। और जब इनकी रियल लाइफ कहानी स्क्रीन पर आई तो सिनेमा और रियलिटी के बीच की लाइन थोड़ी सी ब्लर हो गई। तो आज हम लेजी टाइगर पर बात करने वाले हैं टॉप 10 रियल लाइफ गैंगस्टर्स की जिन पर बॉलीवुड में फिल्म्स बनी है। बट रिमेंबर, ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये हिस्ट्री का डार्क चैप्टर है। वेलकम टू लेजी टाइगर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुल्तान मिर्जा, व्हाइट सूट, काम फेस और आंखों में वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ पावर देता है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन ने सुल्तान मिर्जा को सिर्फ प्ले नहीं किया, उस कैरेक्टर को इमोर्टल बना दिया। लेकिन रियलिटी चेक, सुल्तान मिर्जा नाम का कोई ऑफिशियल डॉन नहीं था। ये कैरेक्टर हेवीली इंस्पायर्ड था 70s 80s के मुंबई के स्मगलिंग किंग हाजी मस्तान से। वो जमाना जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का गोल्डन एरा चल रहा था। स्मगलिंग, पॉलिटिकल लिंक्स, फिल्म इंडस्ट्री कनेक्शंस और एक ऐसा डॉन जो वायलेंस से ज्यादा दिमाग से काम करता था। फिल्म में सुल्तान मिर्जा को एक क्लासिक गैंगस्टर दिखाया गया है जो सिस्टम के अगेंस्ट था पर अपने रूल्स पर जीता था। ये कैरेक्टर एक रियल गैंगस्टर से इंस्पायर्ड था, लेकिन स्क्रीन पर सुल्तान मिर्जा बनकर स्टाइल का सिंबल बन गया। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीर नहीं देता। अरुण गावली, 90s का मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर था। हर गली, हर एरिया किसी न किसी गैंग के कंट्रोल में था और उस दौर का एक बड़ा नाम था अरुण गावली। और जब इस रियल लाइफ डॉन की स्टोरी को स्क्रीन पे लेके आया गया तो उस कैरेक्टर को प्ले किया अर्जुन रामपाल ने फिल्म डैडी में। सच बोलो तो अर्जुन रामपाल ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी, वो कैरेक्टर को जी रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस, वो स्लो डायलॉग डिलीवरी, पूरा एक पॉलिटिकल गैंगस्टर का ऑरा क्रिएट किया गया था। फिल्म सिर्फ गन्स और गैंग वॉर के बारे में नहीं थी, ये पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल की स्टोरी थी। कैसे एक गैंगस्टर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और फिर वही सिस्टम उसका शील्ड बन जाता है। अर्जुन रामपाल ने प्रूव किया इस मूवी के साथ कि अगर रोल स्ट्रांग हो तो वो उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ताड़ा मित्र को अरेस्ट किया गया था, फर्जी केस में डाला। चल रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बता। अरुण गुलाब गावली। चार्ल्स सोबराज, सीरियल किलर्स की स्टोरी हमने काफी सुनी है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, वो मैनिपुलेटर था, चार्मिंग था, इंटेलिजेंट था और डेंजरसली काम था। 70s 80s के दौर में उसने मल्टीपल कंट्रीज में क्राइम किए और पुलिस को बार बार कंफ्यूज किया। और जब इस कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को स्क्रीन पर लाया गया, मैं और चार्ल्स फिल्म में, तो रणदीप हुड्डा ने इसे लिटरली ओन कर लिया। फिल्म लाउड नहीं थी, सटल थी और रणदीप हुड्डा ने प्रूव किया कि रियल विलन वो होता है जो चिल रहकर गेम खेलता है दिमाग से। ऑनेस्टली ये उनकी मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस में से एक है। लोग आपको क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। मनिया सुर्वे, एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री में बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। 80s का दौर और वो क्रिमिनल जिसका एनकाउंटर मुंबई पुलिस की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। एजुकेटेड बैकग्राउंड, लेकिन रास्ता चूज किया अंडरवर्ल्ड का। और जब फिल्म शूट आउट एट वडाला में रियल लाइफ डॉन को स्क्रीन पर लाया गया, जॉन अब्राहम ने पूरा इंटेंसिटी के साथ कैरेक्टर को प्रेजेंट किया। उनका फिजिकल प्रेजेंस हो, वो एग्रेशन, वो डायलॉग डिलीवरी, प्योर मास वाइब्स। लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं, उन्होंने मनिया के अंदर के एंगर और एम्बिशन को भी दिखाया। जॉन ने प्रूव किया कि गैंगस्टर रोल सिर्फ गन से नहीं, एटीट्यूड से भी बनते हैं। क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। रईस आलम, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रईस में जो शाहरुख खान ने डॉन का कैरेक्टर प्ले किया था। कैरेक्टर लूजली इंस्पायर्ड था गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ से, जो 80s और 90s के दौर में काफी पावरफुल नाम था। SRK ने इस रोल को काफी अच्छी तरह पोर्ट्रे किया, अच्छी तरह से स्टोरी दिखाई गई थी इस मूवी में। शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि ये मूवी एक रियल लाइफ डॉन अब्दुल लतीफ के ऊपर थी। बाकी आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस बारे में पता था। रात लोगों के होते होंगे मजबूता साहिब, शेरों का जमाना होता है। अजमल कसाब,
वो टेररिस्ट जो मुंबई में हुए 2008 में अटैक ताज होटल में पकड़ा गया था, और इसको संजीव जायसवाल ने फिल्म द अटैक्स ऑफ 26/11 में प्ले किया। ये कोई मासी विलन रोल नहीं था, ये एक डिस्टर्बिंग रियलिटी थी, और संजीव जायसवाल ने इस कैरेक्टर को इतनी रॉ और अनसेटलिंग तरह से पोर्ट्रे किया कि स्क्रीन देखते वक्त डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और शायद वही इस परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ है। उन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं की, कोई भी ड्रामेटाइजेशन नहीं की, बस एक कोल्ड ब्रेन वॉश्ड माइंडसेट को रियलिस्टिकली दिखाया। ये रोल एंटरटेन करने के लिए नहीं था, ये याद दिलाने के लिए था उस रात की पेनफुल स्टोरी को। उनकी बातों में जादू है, जादू, रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड भी बोला जाता था। रियल लाइफ में राजन ने दाऊद के साथ मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल किया। एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर्स, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, ये सब उस एरा का पार्ट था। लेकिन फिर आया 1993 ब्लास्ट, और वहीं से दाऊद और राजन के बीच एक इक्वेशन टूट गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में विवेक ओबराय ने चंदू का रोल प्ले किया, जो क्लियरली इंस्पायर्ड था छोटा राजन से। फिल्म ने दिखाया पावर का राइज और फिर लॉयल्टी का ब्रेकडाउन। यह सिर्फ गैंगस्टर स्टोरी नहीं थी, ये थी दोस्ती, धोखा और डोमिनेंस की कहानी, अंडरवर्ल्ड का सबसे डेंजरस चैप्टर। अगर कंपनी मेरे बिना चल सकती ना, तो मैं भी कंपनी के बिना चल सकता हूं। फूलन देवी फिल्म बैंडिट क्वीन में सीमा बिस्वास ने उनका रोल इतनी रॉ ऑनेस्टी के साथ प्ले किया कि स्क्रीन देखना कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाता था, और शायद इस परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी। ये फिल्म शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको काफी अप्रिसिएशन मिला था। सीमा बिस्वास ने अच्छी तरह से स्क्रीन पे दर्द को दिखाया, गुस्सा और उनकी प्रॉपर स्टोरी को दिखाया। फूलन देवी की लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, रिवेंज और पॉलिटिक्स से भरी हुई थी, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन विक्टिम से बैंडिट और फिर पॉलिटिशियन तक एक शॉकिंग रियलिटी थी। सीमा बिस्वास ने इस कैरेक्टर को एक्ट नहीं किया, उन्होंने इसे जिया। वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को लग गए थे 20 साल। जंगल उसका घर था और जंगल ही उसकी शील्ड। सैंडलवुड स्मगलिंग हो, एलिफेंट पोचिंग, उस वक्त वो स्मगलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम माना जाता था। 2026 के फिल्म वीरप्पन में संदीप भारद्वाज ने इस कैरेक्टर को इतनी रियलिज्म के साथ प्ले किया कि आपको लगता है जैसे वही असली वीरप्पन है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज हो या फिर हैवी मुस्टैच, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पे था। फिल्म सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं, ये कैट एंड माउस चेज भी थी सिस्टम और जंगल के किंग के बीच। अगर आप लोगों ने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ये मूवी जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा। एक बार ये मूवी आप जरूर देखिएगा। शेर से पंगा लिया ना तू साले, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। दाऊद इब्राहिम फिल्म डी डे में इस कैरेक्टर को प्ले किया था लेट ऋषि कपूर ने। हालांकि बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को इमरान हाशमी ने भी प्ले किया था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में, या बात करें अजय देवगन की फिल्म कंपनी में। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट है डी डे, क्योंकि यहाँ हमें यंग राइजिंग डॉन नहीं दिखाया गया, यहाँ हमें दिखाया गया था एक एजिंग क्राइम लॉर्ड, एक ऐसा आदमी जिसका एम्पायर कभी अनटचेबल था लेकिन वक्त उसके साथ क्रैक्स दिखाने लगता है। ऋषि कपूर ने इस रोल में सिर्फ पावर नहीं दिखाई, उन्होंने वनरेबिलिटी भी दिखाई, वो काम टोन, वो कंट्रोल एंगर और वो साइलेंट फियर कि कहीं सब हाथ से ना निकल जाए। दैट वाज चिलिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये दाऊद का ग्लैमरस वर्जन नहीं था, ये एक इंसान था जो समझ रहा था कि वक्त सबसे बड़ा डॉन होता है। दाऊद इब्राहिम इंडिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, और इसीलिए ये मेरी लिस्ट में भी नंबर 1 पे था। ट्रिगर खींच, मामला मत खींच। मामला खींच गया ना तो बहुत तकलीफ दूंगा, बहुत। तो ये तो थी मेरी लिस्ट। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे और कोई गैंगस्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म बनी है। अगर कोई है तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।